अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई अपने पास वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई भी हमारा नया आर्टिकल, पोस्ट या टॉपिक शुरू होने जाता है, तो उसमें हमें हेडलाइंस देना मस्ट होती हैं। हेडलाइंस बेसिकली नॉर्मली आपके पास भी जब आप कोई पेपर वगैरह में कोई चीज़ टाइप करते हो, जो आपका टॉपिक होता है उसको आप थोड़ा सा कुछ बोल्ड करके, कुछ उसका कलर चेंज करके या मोटा करके, थोड़ा सा उसकी राइटिंग को कुछ फॉन्ट साइज का आप इंक्रीज कर कर आप उसको दे देते हैं। अब यही चीज़ हमें HTML में भी देनी होती है। जब हमारे पास कोई नया आर्टिकल होने जाता है, कोई पैराग्राफ स्टार्ट होने लगता है, उससे पहले हमें कोई उसकी हेडिंग वगैरह डिफाइन करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर हम हेडिंग्स को चूज करते हैं। HTML आपको 6 किस्म के हेडिंग साइजेस दे रहा है। हेडिंग का होना इसलिए भी जरूरी है। हेडिंग अगर आपके पास आपके पेज में मौजूद होगी तो ये आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छा असर डालती है उस पर। ठीक है, सर्च इंजन उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपने हेडिंग्स कैसे देनी है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, आपके पास हेडिंग्स के जो साइजेस होते हैं वो आपके पास इसके 6 साइज होते हैं। हेडिंग 1 जो होती है आपके पास सबसे टॉप साइज होगा, और हेडिंग 6 जो होगी वो आपके पास सबसे लोअर देन होगी। तो अब आए इस लेसन को हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं एक नया नोटपैड की फाइल लेना चाहूंगा, उसके ऊपर दोबारा से काम करना चाहूंगा। इस तरह से आपको यह भी मालूम हो जाएगा जब भी हम अपने पास HTML के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, हमें क्या क्या चीजें हमेशा रखनी होती हैं। अगेन मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूं और हम टाइप कर देते हैं अपनी टाइपिंग। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं कि आपको बेहतर दिखाई दे। HTML मैंने स्टार्ट किया टैग, और थोड़ा सा नीचे आके मैंने HTML को ही क्लोज कर डाला। ठीक है, टैब लगा दें थोड़ा सा आगे निकल के। ये इसलिए होता है, इससे आपके डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग अच्छी हो जाती है। आपको पता चल जाता है आपके कोड क्या क्या टाइप होने हो रहा था। इधर आ जाए यहाँ पे और हेड को क्लोज कर डालें, वापस ऊपर चले जाएं, फिर इधर नीचे की तरफ आ जाएं, टैब लगा दें आगे की तरफ, और यहाँ पे एक और टैग टाइप कर दें, टाइटल। नीचे देता हूँ, दिस इज माई हेडिंग पेज, हेडिंग पेज। ठीक है, और टाइटल क्लोज कर दें। ये काम तो आपको हमेशा करना होगा, याद रखिएगा। इसके बगैर तो आपका HTML बनना ना मुश्किल है, यानी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आपके पास मस्त चीज़ें होती हैं। वापस इधर पीछे आ जाए, आपको बॉडी देना मस्ट है, और फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पे, और बॉडी को क्लोज करना भी आपके पास मस्ट है। कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस कर देने के बाद मैं XP Academy के फोल्डर के अंदर जाके इसको मैं देता हूँ नाम, इसको मैं लेसन 4, और मैं इसको हेडिंग का नाम देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने इसको हेडिंग का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे टैग्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको हेडिंग्स का सबसे पहले सेंटेंस बता देता हूं कि हेडिंग का सेंटेंस हमारे पास क्या होगा। जो हम कोड डालेंगे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इसका टैग होगा वो क्या होगा। जब भी आप हेडिंग अपने पास देंगे HTML के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं क्या देता हूं, वेलकम, वेलकम xpacademy.com। मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूं। कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है। ऑल्ट और टैब लगा देता हूं। मैं अपने ब्राउजर पे चला गया, मेन ब्राउजर पे, और यहां पे मैं आकर इसे, बल्कि मेरे पास ओपन नहीं है, सॉरी, मैं इसे ओपन कर देता हूं, और ये लेसन मेरे पास ओपन हो चुका है। ओ, मैंने अभी तक इसको सेव ही नहीं किया। मैं इसको सेव गलत कर चुका था, देखें, मैंने इसको HTML के अंदर सेव नहीं किया। वापस आप इधर आ जाएं, और अगेन आप फाइल के अंदर चले जाएं, और अगेन आप इसे सेव एज कर डालें। आपने सेव एज कर दिया, यही नाम है .html। ये कभी नहीं बोलना आप, ठीक है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो देखा, जैसे अभी मेरे पास मेरी फाइल HTML में कन्वर्ट नहीं हुई थी। मैंने इसको एंटर किया, वापस आप इधर आ जाए अपने फोल्डर में, ये रही। तो डबल क्लिक कर दे, तो आपके पास आपकी यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हो गया, वेलकम टू xpacademy.com। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ आपके पास हेडिंग्स की। आपके पास ये cgextra.com ओपन है। ये जो आपके पास टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, देखिए, आपके पास बोल्ड है, और इसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो दूसरे फॉन्ट की निस्बत ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है। तो ये तमाम आपके पास
हेडिंग्स होती हैं, और यही हेडिंग्स आपके पास इधर देखें टॉप पे भी शो हो रही है। तो सर्च इंजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं अपने इस लेसन में भी। देखें हमारे पास ये जो हेडिंग है, लेकिन अभी तक ये हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप वापस इधर आ जाएं बैक हैंड पे, और यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है, इस एरिया पे आप इसे दे दें। इसके जो टैग्स बनेंगे हेडिंग्स के, वो मैं आपको बताता चलूँ। पहले आपके पास होते हैं एच, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ। फिर इसके आगे एनी टेक्स्ट, कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी आपका टेक्स्ट होगा। और उसके बाद फिर मैं से यहाँ पे एच और एनी वन, जो भी आपके पास आपका क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, जो भी आपके पास आपका हेडिंग साइज होगा, ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मेट होता है। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं अभी हम अपने वेलकम टू एक्सपी अकेडमी पे। यहाँ पर आ जाए, मैंने इसको दे दिया H1, मेरे पास सबसे बड़ा वाला साइज होता है, सबसे ग्रेटर साइज होता है, और ये मैंने H1 लगा दिया। कंट्रोल S किया मैंने इसको। वापस आप बैक हैंड पे आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया welcome to xpacademy.com। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और हेडिंग देना चाह रहा हूँ। आप इसको कॉपी कर दें। इसको कॉपी करने के बाद मैं, और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ हेडिंग 1। हेडिंग 1 आपको हमें मालूम होता जाए कि हमारे पास क्या चेंजिंग कहाँ पर हो रही है। अगेन मैंने इसको सेव कर दिया, और दूसरी जो मेरे पास दूसरे नंबर वाली जो हेडिंग है, वो मेरे पास आती है हेडिंग 2 के नाम की। तो उसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे नंबर चेंज कर देने हैं। 1 की जगह पे 2 कर दें, अगेन 1 की जगह पे 2 कर दें। कंट्रोल S मैंने किया, और वापस मैं इधर आ गया हूँ, और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखें मेरे पास हेडिंग 2 आ गई है। अब आप डी स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, मैंने तो यहाँ पर ब्रेक वगैरह का वर्ड कोई यूज नहीं किया। चलें हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल देखिए मेरे पास बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। कंट्रोल S कर दें, अगेन आप फ्रंट एंड पे आ जाएं, रिफ्रेश कर दें। तो देखें हेडिंग क्या करता है, जब भी आप कोई भी अपने पास आप हेडिंग अप्लाई करते हैं, हेडिंग के पास ऑटोमेटिकली आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी होती है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए HTML ने खुद ही इसे बता दिया है, इसके एडिटर ने खुद ही बता दिया, जब हेडिंग आपने दे दी है, उसके बाद जो भी पैराग्राफ या जो भी हेडिंग होगी, वो इससे नीचे वाले लाइन के अंदर आ जाएगी, बेशक आप यहाँ पे इसके साथ क्यों ना अटैच हो रहे हो। ठीक है, ये चीज अपने माइंड की तरफ रखिएगा। वापस मैं इधर आ जाता हूँ, और अगेन यहां पर देता हूं हेडिंग 3, और ये मेरे पास हेडिंग 3 आ गई है, और सो ऑन। इस तरह से मैं अगेन इन तमाम को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास हेडिंग्स जो होती हैं वो 2 6 तक होती हैं। 4, और यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 टाइप किया हुआ है, हद तक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। 5 और 6, 5 यहां पर आ जाए, 6 और ये 5, ये तो मैंने तमाम इसके अंदर हेडिंग्स दे डाली हैं। वापस हम अपने फ्रंट हैंड पे निकलते हैं, रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। हेडिंग हमेशा आपके पास बोल्ड होती है, हेडिंग के बाद फौरन आपका पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसी तरह से हेडिंग के अंदर इसका एक और एट्रीब्यूट भी है, वो क्या है, अलाइन। आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन आप इसको दे देते हैं, यहाँ पे मैं आया अलाइन के लिए। देखें जब आप अलाइन दे देते हैं, अलाइन के बाद आपको इक्वल टू डालना मस्ट है, और उसके अंदर ये कामास डालना 2 मरतबा। ठीक है, ये कामास आपके पास कैसे डलेंगे, शिफ्ट को प्रेस करते हुए, और बिल्कुल इंटर के साथ वाले बटन को आप 2 मरतबा प्रेस कर दें, और फिर आप इसके बीच में आ जाएं लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से दूसरी को मैंने लिया, मैं इसको भी स्पेलिंग देखिएगा, मैंने इसको भी स्पेलिंग ठीक किया। अच्छा यहां पर आ जाए, इसको राइट, इसको मैंने दे दिया राइट। ठीक है, इस तरह से आप इधर आ जाए, और फिर मैं इसको अलाइन लगा देता हूं, सेंटर। कंट्रोल एस कर दें। तो मैंने इन हेडिंग्स को कुछ अपने पास मजीद इसके एट्रीब्यूट भी डाल दिए यहाँ पे, जिसमें अलाइनमेंट इनमें आ जाती है।
हेडिंग के अंदर यानी कि जो आप मजीद चीजें डाल सकते हैं वो आपके पास अलाइनमेंट है। ठीक है, आपने अलाइनमेंट दे दी है। वापस आप इधर आ जाएं और इसको रिफ्रेश कर दें तो देखें आपके पास ये आपका लेफ्ट ही रहा, ये आपके पास आपका राइट साइड पे आ चुकी है हेडिंग्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड पे आ चुकी है। और हेडिंग्स को आप कभी भी आप नंबरिंग इसकी चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसको आप अगेन 1 करना चाह रहे हो तो आप इसकी हेडिंग्स को आप 1 कर डालें। ठीक है, मैं यहां पर भी 1 दे देता हूं। कंट्रोल एस मैंने किया, कंट्रोल एस करना मस्ट है। फ्रंट हैंड पे चले जाएं और रिफ्रेश पे क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे आपके पास हेडिंग 1 निकल कर आपके सामने आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि आप अपने पास हेडिंग्स को कैसे देते हो, देन हेडिंग की फिर आप अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर तक हमारे पास हेडिंग्स होती है। हेडिंग 1 सबसे ग्रेटर हेडिंग है, हेडिंग 6 सबसे लेस देन है। आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।